नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बेसिक जी के 99 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ISFR रिपोर्ट के बारे में। ISFR जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह ISFR प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है, जो कि 2019 में जारी हुआ है। तो वही 2019 का जो रिपोर्ट है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छी खबर तो ये है कि भारत सरकार के लगातार प्रयास के मद्देनजर अब नतीजे दिखने लगे हैं। केंद्र सरकार ने वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में देश के हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक सिद्ध हुई है। देश के वन वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश का वन और वृक्ष क्षेत्र 2 साल में 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हर 2 साल में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% पर वन और वृक्ष क्षेत्र हैं। कितना? 24.56% पर वन और वृक्ष हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? कर्नाटक में पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। जंगलों के संरक्षण के लिए वन अधिनियम 1927 अधिनियमित किया गया था। क्या वन अधिनियम 1927 अधिनियमित किया गया था? वन अधिनियम 1927 के मुताबिक वन को कोई भी क्षति पहुंचाए तो दंडनीय माना जाएगा। ये वन अधिनियम 1927 के तहत जंगलों की कटाई करना दंडनीय अपराध माना जाता है और वो दंडनीय के लायक है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% भूभाग का वनों से घिरा होना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% भूभाग को वनों से घिरा हुआ होना, वृक्षों का होना अति आवश्यक है। वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में एक स्थान रखता है। टॉप 10 कंट्री में भारत अपना स्थान बनाए रखा है वन क्षेत्र के मामले में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्रफल में करीब 1% की बढ़त बनाई है। कितना? 1% की बढ़त भारत बनाई है। किसी भी देश के हरे भरे फेफड़े हैं वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता वाले प्राकृतिक वन और विविधता के केंद्र भी है। तमाम सरकारी प्रयासों से पिछले 2 वर्षों में देश के वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जारी की। इसमें पता चलता है कि पिछले 2 वर्षों में देश के हरित क्षेत्र में 5188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी
हुई है। इसमें वन क्षेत्र और वन से रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश का वन क्षेत्र सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है, जैसे सघन वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र और सामान्य वन क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग इसमें मुख्य बात देखेंगे कि ये ISFR रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो 2019 रिपोर्ट जारी किया गया था 30 दिसंबर 2019 को। 30 दिसंबर 2019 30 दिसंबर 2019 पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कर कमलों द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। वहीं इसमें है कि वन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक सघन वन क्षेत्र, दूसरा विरल वन क्षेत्र, तीसरा सामान्य वन क्षेत्र। सामान्य वन क्षेत्र। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि ये तीनों वन क्षेत्र में, सघन वन क्षेत्र, विरल वन क्षेत्र और सामान्य वन क्षेत्र, तीनों वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। वन में कुल कार्बन स्टॉक 7124.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2 साल में कार्बन स्टॉक में 4.26 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। 7124.6 मिलियन टन जो अनुमानित हैं, जो कि पिछले 2 साल में 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट में 4.26 करोड़ टन की बढ़ोतरी पिछले 2 वर्षों में हुआ है। और वहीं स्क्वायर में बताया जाए तो 2017 के मुताबिक 2019 की रिपोर्ट में 5200 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। 5200 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से 2019 तक 13,000 से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से 2019 में 13,000 से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे ISFR रिपोर्ट 2019 के मुताबिक वन क्षेत्र में वृद्धि। ISFR रिपोर्ट 2019 के मुताबिक वन क्षेत्र में वृद्धि। देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। 2017 की रिपोर्ट में कुल वन और वृक्ष आच्छादन 8,288 वर्ग किलोमीटर था। कितना? 2017 के मुताबिक 8,02,088 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2019 में 7,276 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.26%। इस तरह 2 साल में हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में 0.65% की
बढ़ोतरी हुई है। 2019 की रिपोर्ट में कुल वन क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। कितना? 21.67%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89%। इस तरह से वन क्षेत्र में 2 साल में 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी 0.56% का इजाफा हुआ है। कितना? 3,976 वर्ग किलोमीटर, 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी कि इसको देखा जाए तो 0.56% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वृक्ष आच्छादन में 1,212 वर्ग किलोमीटर यानी 1.29% की वृद्धि हुई है। वृक्ष आच्छादन के क्षेत्र में 1212 वर्ग किलोमीटर जो कि 1.29% की वृद्धि हुई है। 2014 से 2019 के दौरान वन क्षेत्र 13,000 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। 2014 से 2019 में 13,000 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जो ये 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन में हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग कौन सा राज्य में कितना बढ़ोतरी हुआ है। राज्यों के मुताबिक बात करें तो सबसे ज्यादा कर्नाटक, दूसरा में आंध्र प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमाचल प्रदेश, शामिल है। कर्नाटक में 1,025 वर्ग किलोमीटर, 1,025 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 823 वर्ग किलोमीटर, 823 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करेंगे कर्नाटक 1,025 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश 823 वर्ग किलोमीटर, वहीं केरल 823 वर्ग किलोमीटर, वहीं केरल 823 वर्ग किलोमीटर। वहीं केरल की बात करें तो इसमें भी 823 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर, 371 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर, 334 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 2019 रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग इलाकों का हाल। इसको आप नोट कर सकते हैं। कर्नाटक 825 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, आंध्र प्रदेश 823 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, केरल 823 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, वहीं जम्मू कश्मीर 371, हिमाचल प्रदेश 334। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग इलाकों का हाल। अब इसमें बात करेंगे
पहाड़ी जिलों में 2,84,006 वर्ग किलोमीटर, 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों के कुल भौगोलिक का 40.30% है। जो इन सभी जिलों का 40.30% है। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 2 साल में 544 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब जो पहाड़ी जिले हैं उस जिले में 2 वर्ष में 544 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कितना? 544 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जनजातीय जिलों में कुल वन आवरण 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है। जनजातीय जिलों की अगर बात करें तो 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो इन जिलों में भौगोलिक क्षेत्र का 37.54% है। कितने? 37.54% है। जनजातीय जिलों में घोषित वन क्षेत्र में 741 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। जिस प्रकार पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रकार जनजातीय जिलों में 744 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। 744 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। क्या कमी आई है? और इनके बाहर 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यही जनजातीय जिला जो है उसके बाहर बात करें तो 1922 वर्ग किलोमीटर की 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, बढ़ा है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत में कुल वन क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। 1,70,541 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। कितना है इस भौगोलिक क्षेत्र का? 65.05% है। इन इलाकों में 2 साल में वन क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर तक की कमी आई है। पूर्वोत्तर इलाके में, पूर्वोत्तर भारत में भी कमी आई है, जो कि पिछले 2 साल में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। असम और त्रिपुरा के अलावा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। असम और त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा जो कि पूर्वोत्तर भारत में है स्थित है, ये दोनों स्टेट छोड़ के बाकी सभी पूर्वोत्तर भारत में वन क्षेत्र में कमी बताई गई है, कमी दर्शाई गई है। देश में मैंग्रोव कवर पिछले 2 साल में 54 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.10% तक बढ़ा है, जो कि समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब उसको देखेंगे कि मैंग्रोव कवर आखिर है क्या। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जो कि खारे पानी में पाई जाती है। मैंग्रोव जो पूरे समंदर का इकोलॉजी है, जिसमें 54 वर्ग किलोमीटर की बढ़त हुई है। देश में कुल बांस का क्षेत्र 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम लोग बांस की, तो पूरे देश में 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है,
वर्ग किलोमीटर है, जो कि बांस क्षेत्र में 3229 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बांस क्षेत्र में 3229 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल आर्द्र भूमि 65,466 है। इसमें सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि गुजरात में और इसके बाद पश्चिम बंगाल में है। अब बात करेंगे हम लोग कुल आर्द्र भूमि की, तो 65,466 है। 65,466, इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात में और इसके बाद पश्चिम बंगाल में है। जंगलों से ईंधनों की निर्भरता महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। जंगल से ईंधन प्राप्त करने वाले में महाराष्ट्र में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि चारा, छोटे लकड़ी और बांस के लिए मध्य प्रदेश में निर्भरता सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में चारा और लकड़ी छोटे ईंधन के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के वनों में आग लगने की घटनाओं में 20% की कमी आई है। अब बात करें जो रिपोर्ट पेश हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 20% वन क्षेत्र जंगल में आग लगने के कारण हुई है। कितना? 20% आग लगने से कमी आई है। ISFR की रिपोर्ट 2 साल के अंतराल में प्रकाशित होती है, जो कि 2019 30 दिसंबर को हुई थी। 1987 से इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की जा रही है। बता दें कि 1987 के बाद प्रत्येक 2 वर्ष इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, जो कि दिसंबर 2019 में प्रकाशित की गई थी। अब 2021 में इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा। 2019 में जारी रिपोर्ट इस तरह की 16वीं रिपोर्ट है। शुरुआत इसका हुआ था 1987 में और इस 2019 इसकी 16वीं रिपोर्ट पेश हुई है। कितना? 16वीं। 2019 की रिपोर्ट राज्यवार आकलन किया गया है। किन राज्यों में वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है और किन राज्यों में कमी दर्ज की गई है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। वन क्षेत्र के इजाफे के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर और वहीं मणिपुर सबसे निचले स्थान पर। वन क्षेत्र के इजाफा में अगर कहा जाए तो कर्नाटक सबसे उच्च स्थान पर, कर्नाटक सबसे उच्च स्थान पर, वहीं मणिपुर सबसे नीचे बताया गया है। भारत में वनों का सर्वेक्षण हर 2 साल में होता है। दुनिया के कुल क्षेत्र का मात्र 2.4% भाग भारत में है। कितना? दुनिया का कुल क्षेत्र का 2.4% भारत में है, जबकि दुनिया की 17% आबादी और 18% पशुधन भारत में ही माना जाता है। 17% आबादी और 18% पशुधन भारत में ही मानी जाती है। आबादी और पशुधन के दबाव के कारण उत्साह की बात यह है कि भारत उन चंद देशों में से एक है जहां भारतीय वन क्षेत्र में हमेशा वृद्धि होती जा रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।